हेलो गाइस, सी इज़ माय डॉटर रिशु और आज हम इसकी फ़ोटो शूट के लिए आए हैं क्योंकि 9 मंथ की हो चुकी है, तो उसी के लिए हम बाहर आए हैं। एंड यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो हम सोच रहे थे कि इसको देखेंगे इसका रिएक्शन कि स्विमिंग पूल में नहाती है या रोती है, क्या इसका रिएक्शन होता है, तो उसी के लिए। सो ये लोकेशन तो बहुत अच्छी है एंड इसको मैंने ये वाले कपड़े ऑनलाइन ही लिए थे, आपको लिंक चाहिए तो बता देना। बट ये लड़के की शक्ल में लड़की है तो क्या कर सकते हैं, मेरी बेटी टकली पैदा हुई थी तो बाल अभी तक निकले ही नहीं इसके ढंग से, तो फिर भी ये ड्रेस हमने पहना दी। एंड भाई साहब जो वीडियो बनाते हैं ना, हम इसका बेबी का फोटो शूट करते हैं, हमारी जान है ना यहाँ पे ऊपर तक आ जाती है। क्यों इतनी प्रॉब्लम होती, पिछली बार तो उसने पूरा केक का तहस नहस कर दिया था, जैसे तैसे इस बार तो किया हमने। उसके बाद मैंने कुछ खाने का ऑर्डर किया, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, एंड इसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना दी कि चलो तुम जाओ नहाने। इसके पापा शावर लेके आ गए एंड इसको लेकर चले गए। मुझे चुल थी बहुत ज़्यादा कि मैं देखना चाहती थी कि स्विमिंग पूल में जाकर कैसी रिएक्शन देती है। सो मेरे को ये भी था कि ज़रूर रो सकती है, क्योंकि होता है ना बच्चे नई जगह जाते हैं तो रोते हैं। बट मेरी बेटी अपने बाप पे गई है पूरी, क्योंकि उसके पापा को स्विमिंग बहुत पसंद है। एंड उसको पानी में जाती जो उसके चेहरे पे स्माइल आई ना, इतनी खुश हो गई है कि पता नहीं उसको क्या आज़ादी मिल गई है। मेरे को भी जाने का मन था पर मैं किसी रीज़न की वजह से नहीं गई। एंड ये बाप बेटी को दोनों को ऐसे खुश देखकर मुझे थोड़ी जलन भी हो रही थी, क्योंकि मुझे भी मन था जाने का इनके साथ में ऐसे नहाने का। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को देख देख के खुश हो रही थी। इसके पिताजी के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। वो चाहते थे कि फॉरेनर की तरह वो मेरी बेटी को पानी के अंदर डुबकी मराएं, पर मैंने बोला कच्चा खा जाऊंगी अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो। भाई मेरी सांस फूल जाती है, आए मैं देसी मोम और मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने बोला ना 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 भाई रहने दो, मेरी बेटी ऐसे ही नहा लेगी, इसको बाल वाल भी गीला मत करना, क्योंकि मुंह में पानी चाहिए, इसमें केमिकल वगैरह मिलाया रहता है, तो मेरे को था कि इसका फेस तो भीगना ही नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे पास साइड में जो पट्टी बनी थी ना, इस पे जोर जोर से मार के थपाक 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 ये खेल रही थी। घर पे भी पानी से बहुत खुश होती है, नहाती है तब बहुत ज़्यादा करती है इसे, तो यहाँ पे भी ये चालू हो गई थी। एंड यहाँ पे बड़े मज़े से कर रही थी। यहाँ पे एक बच्चे भी आए हुए थे, क्योंकि आज संडे था तो बच्चे भी बहुत सारे थे। तो हम चाहते हैं कि बाहर लेके जाएं इसको, तो ये किसी से मिले विले, क्योंकि हम 3 ही घर पे रहते हैं आजकल, तो ज़्यादा ये मिलती जुलती नहीं है किसी से। तो हम चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस हो, वरना बच्चा फिर क्या हो जाएगा, जैसे बड़ी होगी ना ये लोगों से ऐसे डरने लग जाएगी, जाएगी नहीं किसी के पास। एंड यहाँ पे जैसे कि और भी बच्चे आए हुए थे, तो यहाँ पे एक लड़की थी, तो वो मेरी बेटी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी और मेरी बेटी भी उसको देख रही थी। सो मेरी बेटी यहाँ पे इतना इग्नोर मार रही थी उसको, क्योंकि भाई उसको ज़्यादा पानी से प्यार हो रहा था इस टाइम पे, कि मैं पानी से खेलूँगी, छोड़ो मुझे, तुम हटो। तो वो बेचारी चली गई यहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटी ने उसको एकदम इग्नोर मार दिया। एंड फिर मैंने भी इन बाप बेटे को इग्नोर मार के खाने पे फोकस किया। ये पिज़्ज़ा घटिया सा मेरे पति ने ऑर्डर किया, तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, मुझे ये पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला छोड़ो, जूस ही पी लो अपने, तो मैंने बस अपना जूस पिया। एंड ये दोनों बाप बेटी मस्त नहा रहे हैं। मेरे को जलन हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, मैं अभी नहाती काश ऐसे हो रहा था मुझे फील, पर कोई बात नहीं। फिर वो लड़की वापस मेरी बेटी के पास आई टेंशन लेने के लिए। एंड इस बार तो जो उसने किया ना, मेरी बेटी को पूरा ऐसे हिला दिया। मैं ऐसे देख देख के अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था, यार छोड़ उसको लग जाएगी, ये छोड़। पर वो भी बच्ची थी तो मैं कुछ बोली नहीं वैसे तो, पर कोई बात नहीं। पर मेरी बेटी ने बोला, खुद ही बोल दिया, अरे छोड़ना, मुझे नहाने देना, तो निकल यहाँ से। और बीच में इधर उधर हुई तो मेरे पति ने मौके का फ़ायदा उठा के मेरी बेटी को बीच में ले गया स्विमिंग पूल के। मैं डरी, मैं बोली इधर ले गया वापस इसको। तब जाके वो मेरी सुन के वापस इसको इधर लेकर आए। मैंने बोला बहुत टाइम हो गया, अब इसको बाहर निकालो। भाई जैसे हम बाहर निकालने लगे ना, वो जोर जोर से रोने लग गई। तो थोड़ी देर हमने फिर रखा, फिर इसको निकाला बाहर। एंड थोड़ी देर तो रोई, पर मैंने इसको फिर कपड़े वपड़े उसके चेंज करे। एंड उसके बाद उसने फीडिंग लेकर वो सो गई। उसकी आदत है, वो जब भी नहाती है फीडिंग लेकर सो जाती है उसी जस्ट तुरंत बाद। एंड यहाँ पे ये स्ट्रोलर आए है ना, जब से मेरी मतलब ज़िंदगी बदल गई है, क्योंकि भाई ये बहुत काम की चीज़ है। कहीं पे भी बाहर जाती हूँ ना, मेरे बहुत यूज़ आता है। बेबी को इसे पकड़ के रखना नहीं पड़ता, इसमें आराम से वो लेटी रहती है, सुला देती हूँ। एंड ये देखो अमीर बाप की औलाद, मतलब समझ में नहीं आता लोग ऐसे क्यों करते हैं, अपने माँ पापा का नाम डबोते हैं, ऐसे खा लेते हैं पी लेते हैं कुछ भी, एंड फिर उसके खड़ा भी नहीं रहा जाता। मेरे को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में। एंड यहाँ पे मेरी बेटी फिर से उठ चुकी है। एंड यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा था, तो हमने यहाँ पे अपने कोई 15-20 हज़ार फ़ोटो खींच ली, जिसमें से हमारी 5-7 ही अच्छी आई। एंड मेरे पति को 100 बार आवाज़ देने के बाद वो एक बार आया, तो उसके साथ 2-3 फ़ोटो ली बस। मैंने बोला निकलो अब तुम निकलो, मेरे को 1-2 फ़ोटो और लेनी है मेरी। फिर से मैंने 15,000 फ़ोटो ले ली। एंड उसके बाद उसमें से 3 अच्छी लगी तो वही रखी और सब डिलीट मार दी। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि भाई मेरी बेटी का खाने का टाइम हो गया और मैं इसका टाइम टेबल कभी भी चेंज नहीं करती हूँ। तो हम फटाफट आए घर। एंड घर आते ही मैंने बनाया खाना, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से ये स्विमिंग पूल। उसके बाद इसको खाना खिलाया ना, अब इसके सोने का टाइम हो गया। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। एंड ये मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए बनाया था वैसे तो वीडियो, पर ये लॉन्ग बन गया तो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में ही इसको पोस्ट कर दिया। तो एडजस्ट कर लेना, मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा दिख रहा है आपको, पर एडजस्ट कर लेना यार।